रामायण के विशाल काव्य में भगवान राम और रावण के बीच की लड़ाई पौराणिक है, लेकिन इस कहानी में छुपा है भगवान शिव का अदृश्य हाथ, वही देवता जिनकी रावण ने पूजा की, फिर भी जिनके आशीर्वाद से उसका पतन भी हुआ। शिव ने लंका के भाग्य को कैसे प्रभावित किया, हनुमान का शिव से क्या संबंध था, और धर्म और अहंकार की इस लड़ाई में ब्रह्मांडीय संतुलन कैसे सामने आया। आइए जानें लंका के युद्ध में शिव की भूमिका। रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, वह भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक था। उसने कठोर तपस्या की, यहां तक कि अपना सिर भी शिव को अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपार शक्ति और ज्ञान सहित महान वरदान दिए। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र भी रचा, जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का गुणगान करने वाला एक भजन है। शिव ने उसे जो सबसे बड़ा उपहार दिया वह था चंद्रहास तलवार, एक दिव्य हथियार जिसने रावण को लगभग अजेय बना दिया। लेकिन अपनी भक्ति के बावजूद रावण का अहंकार और घमंड उसका पतन बन गया। शिव को रावण के भाग्य से जोड़ने वाली सबसे आकर्षक कहानियों में से एक आत्मलिंग की कहानी है। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे एक शक्तिशाली लिंग दिया और उसे निर्देश दिया कि वह उसे कभी भी जमीन पर न रखे, अन्यथा वह हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। रावण की बढ़ती शक्ति से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु और गणेश से मदद मांगी। जैसे ही रावण लिंग को लंका ले जा रहा था, गणेश ने एक लड़के का रूप धारण कर उसे जमीन पर रखने के लिए छल किया। कितनी भी कोशिश करने पर भी रावण उसे हिला नहीं सका। यह पवित्र शिवलिंग आज भी कर्नाटक के गोकर्ण में महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसने रावण के पतन में शिव की मौन भूमिका को चिह्नित किया, यह सुनिश्चित करके कि उनका सर्वोच्च आशीर्वाद कभी लंका तक न पहुंचे। जहां रावण अभिमान और शक्ति में शिव का भक्त था, वहीं एक और भक्त था जिसने विनम्रता और सेवा भाव से शिव की पूजा की, हनुमान। क्या आप जानते हैं कि हनुमान को स्वयं शिव का अवतार माना जाता है? शिव के आशीर्वाद से जन्मे हनुमान शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक थे। लंका में आग लगाने से पहले हनुमान ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनकी ऊर्जा का आह्वान किया। राम और शिव के भक्त हनुमान ही थे जो रावण के खिलाफ युद्ध में निर्णायक मोड़ बने। रावण के अहंकार के विपरीत हनुमान की निस्वार्थ भक्ति ने उन्हें शिव की शक्ति का सच्चा पात्र बना दिया। जब लंका का महायुद्ध शुरू हुआ तो शिव तटस्थ रहे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के गहरे संतुलन को देखा। रावण को शिव का आशीर्वाद मिला था, फिर भी उसके अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। विष्णु के अवतार राम धर्म की स्थापना के दिव्य मिशन पर थे। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, यह अहंकार बनाम धार्मिकता, शक्ति बनाम भक्ति का युद्ध था। अंतिम द्वंद्व युद्ध में राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, एक दिव्य हथियार जिसने रावण की सभी शिव प्रदत्त शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। अंत में शिव का आशीर्वाद उसी के साथ रहा जिसने धर्म का पालन किया, राम और उनके सच्चे भक्त हनुमान। रामायण में शिव की भूमिका हमें एक गहरा सबक सिखाती है। भक्ति केवल पूजा के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता और धार्मिकता के बारे में है। केवल शक्ति ही हमें नहीं बचा सकती। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि समर्पण मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान की भक्ति वहां विजयी हुई जहां रावण का अहंकार विफल रहा। आज भी राम की पूजा करने से पहले भक्त पहले रामेश्वरम जाते हैं, शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, जहां राम ने स्वयं अपनी जीत से पहले प्रार्थना की थी। शिव, राम और हनुमान के बीच का यह शाश्वत संबंध हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व से नहीं बल्कि भक्ति से आती है। AUM नमः शिवाय। जय श्री राम।